अस्सलाम वालेकुम नादरीन। खानजिया एकेडमी में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। आज के जो वीडियोस है उसके मौज़ूआत 3 हैं, जो 3 के तहम अहम मौज़ूआत हैं। पहला जो मौज़ू है वो TSPSC का OTR से मुतालिक़ जो अपडेट करने का जो लुज़ूम रखा गया है उस ताल्लुक़ से है, और दूसरा OTR न्यू रजिस्ट्रेशन के गाइडेंस है, और तीसरा जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 से जो इंटरव्यू बर्खास्त किया गया है उसका इन्फॉर्मेशन से मुतालिक़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि OTR है क्या। OTR दरअसल इसका जो फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन तेलंगाना का जो TSPSC ये वेबसाइट है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस पर बनाया जाने वाला एक आईडी है, और वो आईडी OTR कहलाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन करने का मकसद ये है कि जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से होंगे, जॉब्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, इस तमाम के लिए हम लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये OTR का जो आईडी है उसमें पूछा जाएगा, इसलिए पहले ही हमें इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एक आईडी बना लेने का है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि सारे मालूमात उसके अंदर दर्ज कर लिए जा सकें। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर आपका नाम और आपके तालीमी काबिलियत और आपके उम्र और आपके पता और आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक होता है। अगरचे कि इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन जो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जॉब से मुतालिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पहले से हमको इंटर करना पड़ता है। ये OTR पहले से, असल में OTR का ये मतलब है कि हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो ज़ाती प्रोफाइल है, उसको हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे दर्ज करना है। उसका एक आईडी दिया जाएगा, यानी जब कभी भी हमको किसी जॉब के लिए TSPSC के वेबसाइट पे अप्लाई करना है तो हमको दीगर जो तफसीलात उसमें पूछी जाएगी, उसमें एक TSPSC का आईडी भी पूछा जाएगा, OTR का आईडी पूछा जाएगा। वो आईडी अगर आईडी हम दर्ज कर दें तो फौरी हमारी जो तफसीलात पहले से उस प्रोफाइल में दर्ज हैं, सारी की सारी उस यानी जो जॉब्स के लिए जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें खुद ब खुद दर्ज हो जाएंगी, यानी थोड़ी आसानी हो जाएगी, यानी प्रोफाइल उसके अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। उसका एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस आईडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उस जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर रहेगा, उस पर तमाम मालूमात हमको हासिल होते रहेंगी, नए जॉब्स के मुतालिक, या अगर हम अप्लाई करें हैं तो जॉब्स के जो एग्ज़ाम्स है एग्ज़ाम्स के मुतालिक, और जितनी भी मालूमात है वो हमारे उस फ़ोन के जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर, और जो रजिस्टर्ड जो ईमेल नंबर है उस पर तफसीलात आते रहेंगी। उसका दूसरा मतलब। तीसरा मकसद ये है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को सारे तेलंगाना के अंदर कितने लोग ग्रेजुएट्स हैं और जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड रहते हैं, OTR कराए हुए रहते हैं, उससे पता चलता है कि कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं, कितने BEd है, और दीगर यूनिवर्सिटीज़ से किए जाने वाले इंजीनियरिंग में मेडिसिन के कोर्सेस है। इसकी तफसीलात मालूम हुई कि कौन कौन कितना यानी यह तालीम याफ्ता है और कितने जॉब्स की ज़रूरत है और कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रोफाइल्स है, ये सारा डाटा उन लोगों के पास महफूज रहेगा। इसलिए ये OTR में। तो OTR के बारे में हाल ही में रियासती गवर्नमेंट ने भी एक ऐलान किया है कि जो भी TSPSC का एग्ज़ाम लिखने का है, जो भी टेस्ट लिखने का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने का है,
उनके लिए OTR मस्ट कर दिया गया है, ज़रूरी मैंडेटरी बना करार दिया गया है। इसलिए OTR बना लेना ज़रूरी है। जिनके पास OTR नहीं है वो TSPSC के जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपना नया OTR बनाएं और उसका ID बनाएं। और जिन लोगों के पास पहले से बना हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता भी ग्रुप 4 के एग्ज़ाम्स हुए थे, उस वक्त भी ये लुज़ुम था और लोगों ने बना लिया था, अपना ID बना लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग भूल भी गए शायद। उसका भी एक तरीक़ा है, मैं उसका बाद में बताता हूँ। जो भूल गए ID उसको कैसा हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो OTR पहले से मौजूद है उसके अंदर अपडेट करना ज़रूरी है। क्या अपडेट करना ज़रूरी है? उसमें सबसे पहला तो अपडेट करना ज़रूरी ये है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान में ये तेलंगाना के जो ज़िले थे, 10 ज़िले जो थे, वो 10 ज़िलों में तब्दीली आ चुकी है। अब 33 ज़िले बन चुके हैं। लिहाजा हम लोगों ने जो पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उस वक्त हमने अपना जो ज़िला उसके अंदर इंटर कराया था, वो ज़िला अब हमारे हुदूद में नहीं रहा। और जो ताल्लुक़े थे, जो मंडल्स थे, वो अब ज़िले बन चुके। लिहाजा जो पुरानी मालूमात का जो OTR या जो जिसका OTR का ID हमारा प्रोफाइल बना हुआ है TSPSC के अंदर, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अब जोनल सिस्टम भी बदल चुका है, तेलंगाना के जोन्स भी बदल चुके हैं, ज़िले भी बदल चुके हैं। तो लोकल एरिया कैंडिडेट्स के हिसाब से आपको जॉब्स मिलेंगे, उस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम पुरानी मालूमात उस पर रहेंगे तो हमारा जो है रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। लिहाजा अब हमें ये करना है, जो पहले से OTR या 110 रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं TSPSC के वेबसाइट पर, उसके अंदर उसको एडिट ऑप्शन पे जाना है, उसको खोलना है और एडिट ऑप्शन पे जाना है। उसको खोलने के लिए आप तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है वो खोलें। तो इब्तिदा में आपको कई ऑप्शंस बताएगा कि आपको न्यू OTR रजिस्ट्रेशन कराना है, या जो पहले से OTR रजिस्टर्ड है या ID है उनका, वो लोगों को खोलना है, या अपडेट करने का है, या तेलंगाना वेबसाइट पे, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाना है। ये ऑप्शंस में रहेंगे। तो उसमें आप इसको अपडेट का ऑप्शन चुन के आपका जो OTR जो पहले से बनाया था उसका ID नंबर है, वो ID डालें और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो डेट ऑफ बर्थ डालें तो वो खुल जाएगा। खुल जाने के बाद आप उसको उसके अंदर जैसे भी अपडेट करने का है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो OTR का जो अपडेट करने का है वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को चेंज करने का है। डिस्ट्रिक्ट्स अगर बदल चुके हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट बदल चुका है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट बदल रहे हैं। यानी फर्स्ट क्लास से लेकर जो 7th क्लास तक जो आपका स्टडी सर्टिफिकेट की तरह या स्टडी के ताल्लुक़ से जो तफसीलात उसके अंदर पूछे गए थे, वो ऑलरेडी वैसे ही उसके अंदर मौजूद रहेंगे। वो कॉलम्स बताएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का कॉलम आप चुने, उसके अंदर चेंज करते जाएं। फर्ज करो आप इससे पहले करीमनगर डिस्ट्रिक्ट बताया था और मौजूदा आप जगत्याल में रहते हैं, जब भी जगत्याल में ही थे, लेकिन जगत्याल मंडल था, डिस्ट्रिक्ट करीमनगर बता था। अब क्या हो गया कि ज़िला जगत्याल बन गया है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट करीमनगर पर निकालें और वहाँ जगत्याल लगाते जाएं, जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास की जगह, 2nd क्लास की जगह। बहरहाल जो भी क्लास है, ईयर है, वो सब को अपडेट कर लें। वो पहले से जो उसके अंदर आपने इंटर किया था वो बताते रहेगा, लेकिन अपडेट का ऑप्शन है, वो जाएंगे उसके अंदर जो ऑप्शंस देंगे उसमें चेंज करते हैं, सारे के सारे वो चेंज कर लेते हैं जाए। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है वो चेंज करें और आपका आखिर तक पहुँचे, जहाँ तक वो उसको बंद करने का कहना नहीं चाहता, जब तक चले जाएँ। आखिर में जो आपकी फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर का कॉलम आता, वहाँ तक जाकर वो उसको अपडेट करें। क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से मौजूद रहते हैं, वैसे ही रहने दें। और उसके बाद भी एक कॉलम आएगा उसके अंदर सर्टिफिकेट इंटर करने का या अपलोड करने का, उसको आप छोड़ सकते हैं। इसलिए कि आजकल ये सिस्टम हो गया कि आप पहले सारी तफसीलात अगर उसमें ऑनलाइन करें तो ये अपलोड करने का, सर्टिफिकेट अपलोड करने का अब नहीं पूछेगा, बल्कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको। और फिलहाल उसके अंदर एक सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन है, लेकिन वो अपलोड करने के बजाय आप छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने डिग्री के अंदर भी जो फ़र्ज़ करो आप इससे पहले जब OTR कराए थे तो उस ID के अंदर आप इंटर तक करा दिए थे, सिर्फ इंटर पास थे, अब डिग्री
चल रहा था आपका, तो अब डिग्री हो गया, आप डिग्री पास हो गए हैं, तो वो कॉलम डिग्री के कॉलम में भी आए, ग्रेजुएशन के कॉलम में जाएं और उस तरीके से वो जो कॉलम है वो भरते चले जाएं और डिग्री का भी अपडेट कर लें उसके अंदर। अगर फर्ज करो आप पीजी भी कर लिए हैं तो डिग्री भी और पीजी भी उसके अंदर इंटर करा दें, या डिग्री तक पहले से कराए थे, पीजी अब हो चुका, अगर नहीं है अब उसके अंदर, तो OTR जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पहले से मौजूद है आपका ID, उसके अंदर पीजी भी और आपका बीएड हो चुका है या प्रोफेशनल कोर्स और कोई कोर्स जितने भी है उसके अंदर आलम आगे बढ़ते जाएं और वो पूछते जाएगा, आप उसको अपडेट करते जाएं ताकि आप नई आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी उसके अंदर दर्ज हो सके, और आपका जो सबसे अहम जो ज़रूरी है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट का एंट्री हो सके, और पहले से जो मौजूद है वो डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज हो चुका है तो आप उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के भी चेंजेस करें। ये है OTR के अपडेट का जो तरीक़ा है। अब दूसरी बात, नए OTR, जितने लोगों को पता नहीं है कि OTR क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, वो लोग ये जान लें कि अब मौजूदा जितने भी TS PSC से जितने भी जॉब्स निकलने वाले हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, या जितने भी दूसरे भी जॉब्स निकलने हैं दूसरे डिपार्टमेंट वाले, वो सारे के सारे TS PSC की जानिब से होंगे। और उस वक्त आपको अब ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका OTR आएगा, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये उससे परेशानी से बचने के लिए, जब चूँकि बहुत ज़्यादा सर्वर बिज़ी हो जाएगा, आपका OTR भी बनना मुश्किल हो जाएगा, और आपका OTR बनने के लिए भी कई दिन लगते रहेंगे, तो काफ़ी मुश्किल होंगी। तो पहले से ही, अभी से जिनका OTR नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, सारे के सारे जो आगे जॉब करना चाह रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखना चाह रहे हैं, वो ज़रूर TS PSC तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाएं, अपना नया जो OTR है वो बनाएं। आप खुद भी बना सकते हैं, आपके फ़ोन पर भी बना सकते हैं। TS PSC के वेबसाइट पे जाएं तो ऑप्शंस पूछ रहे हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ID पूछेगा उसमें जाएं, उसमें जाने के बाद आपकी तफसीलात पूछेगा, या आपको पहले ID बनाने के लिए कहेगा, उसका आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो ये कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, उसको भी दर्ज करना पड़ेगा, और मुख्तलिफ़ तफसीलात वो पूछते जाएगा। आपकी तालीमी जो काबिलियत है, एजुकेशनल जो आपकी तफसीलात है, ये सारे के सारे भरते जाएं, और आप नए बनाने वाले एक फ़ोटो स्कैन करके रख लें, और वो 50 KB के करीब या उससे कम की भी, अब आप जितनी कम बना सकते हैं बनाएं, इसलिए कि अपलोड में आसानी हो सके, और एक सिग्नेचर का भी एक स्कैन करके रख लें ताकि उसके अंदर अपलोड कर सकें। तो ये नए जो OTR बनाने वाले हैं, ये अपने सारे के सारे जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सारे के सारे, फर्स्ट तो आपको फर्स्ट से लेकर 7th तक का आपको क्लास और ईयर ऑफ पासिंग और एजुकेशनल जो ईयर रहता, जैसे 2000 to 2001, 2001 to 2002, इस तरीके से क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, 7th तक आपको कंटिन्यूस आपको भरना पड़ेगा, और आपका स्कूल का नेम और आपका डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से उसके अंदर भरना पड़ेगा। इस तरीके से आप भरते जाएं, और आखिर में आपकी फ़ोटो भी पूछेगा, आपका सिग्नेचर भी पूछेगा, वो भी अपलोड करें, आपको उसको जैसा इंटर करें और उसको रजिस्ट्रेशन करें। वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास महफूज रख लें, क्योंकि OTR कराने के बाद जो ID रजिस्ट्रेशन नंबर रहता, वही एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको कभी भी आपको TS PSC पे अप्लाई करने के लिए वो ID उसके अंदर इंटर करना पड़ेगा। तो असल में ये क्या है, OTR एक आपका प्रोफाइल, में पहले भी बताया कि ये प्रोफाइल का वो ID है, वो ID मारते ही आपका प्रोफाइल वो TS PSC के वेबसाइट से आपके जो नया अप्लाई करने के जो वेबसाइट है, या जो भी आपका एप्लीकेशन का जो भरने का प्रोसेस है, उसके अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। उसके अंदर से फ़ोटो ले लेगा, वो आपकी सिग्नेचर ले लेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेगा, और डाटा खुद ब खुद ले लेगा। तो इस तरीके से ये OTR की तफसीलात हुई। ये आप अगर भूल चुके हैं, कोई पुराना OTR बना हुआ है, आपका ID है, भूल चुके हैं, तो वो उसके लिए भी आप एक ऑप्शन उस वेबसाइट पे दिया गया है कि आपको ये ID पे कैसा जाने का है। ID पे जाने के लिए आपको आधार कार्ड पर फर्स्ट आपका अपने आधार कार्ड का नंबर उसके अंदर इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो खुद ब खुद आपका जो ID है वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से
और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में या 2-3 दिन पहले रियासती गवर्नमेंट जो है उसका जो कैबिनेट का इजलास हुआ, उसमें ये तय किया गया कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसके अंदर 2 मरहले, एक रिटर्न होता था और एक मरहला होता था ये ओरल इंटरव्यू होता था। तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती थी कि वो रिटर्न में पास हो जाते थे, वो ओरल में फेल हो जाते थे, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी रहता था कि ये ओरल में जाकर कुछ घपलेबाजी हो सकती है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स रिटर्न में लाए लेकिन ओरल में जाके अंदर से कोई रुश्वत लेके या कुछ भी तरफदारी करके दूसरों को, यानी इंटरव्यू में फेल हो गए आप, लिहाजा आपके बजाय कोई दूसरे को, ऐसे कुछ घपले हो सकते। उसका इम्कान को ख़त्म करने के लिए ये ओरल का जो टेस्ट है वो इंटरव्यू का टेस्ट बर्खास्त कर दिया गया। तो इससे खुद अब आसानी है। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 देने वाले जो बेबाक होकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते, कोई डाउट नहीं कि हाँ हमें अगर पास भी हो जाएं तो वो इंटरव्यू में घपले होंगे, वह कोई पहले से फिक्स्ड रहेंगे, ये चीज़ें रहेंगी, ऐसा उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। तो जितने लोग जो डिग्री पास है, कम से कम उसका डिग्री रहता है, उसका क्वालिफ़िकेशन तो डिग्री पास है का, ज़रूर ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एग्ज़ाम कभी कभी होते हैं और ये पोस्ट जो है ना की पोस्ट होते हैं, ये किसी डिपार्टमेंट के जो बास होता है, बास किस्म के जो आपके पोस्ट होते हैं उसके लिए होता है। ये आप उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शिरकत करने के लिए ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें। बहरहाल ये जो बातें हैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझ रहा था मैं, और अभी तो नोटिफिकेशन ग्रुप 1 ग्रुप 2 का बाकायदा नहीं आया है, वो आप TSPSC का आप देखते रहें। आपका अगर OTR बना हुआ है, आपके ID बना हुआ है, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ख़ुद ब खुद आपको नोटिफिकेशन की आपको डिटेल भी मिल जाएंगी। तो बहरहाल आप बाखबर रहें, मालूमात हासिल करते रहें, और मेरे जो इस चैनल का है खानज़िया एकेडमी का, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे के सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। खुदा हाफिज़।